स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन बच्चों। तो 7.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं बता देता हूं पहले ही कि 7.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसके अंदर जो फार्मूले यूज होंगे वो कौन से होंगे? सेक्शन फार्मूला यूज होगा और एक फार्मूला होगा बेटा इसके अंदर यूज है मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर है? जो हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज थी उसके अंदर कंप्लीट में क्या यूज हुआ था? डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ था। तो 7.2 एक्सरसाइज में एक तो सेक्शन फार्मूला यूज होगा और कौन सा होगा? मिड पॉइंट फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन सा। एक तो सेक्शन फार्मूला बेटा, मैं ये सभी फार्मूलेज बेटा करवा चुका हूं इंट्रोडक्शन लेक्चर में। सेक्शन फार्मूला और सेकंड फार्मूला क्या है? मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो फर्स्ट जो सेक्शन फार्मूला था किसी भी पॉइंट का, जैसे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? मैंने करवाया था इंट्रोडक्शन में। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो था बेटा हमारे पास सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। क्लियर है? इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा। जो सेकंड फार्मूला था वो था बेटा हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। क्या था? मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर है? जो मिड पॉइंट फार्मूला था वो कुछ ऐसे था बेटा कि हमारे पास एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x1 y1 है। एक पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा x2 और y2 है। क्लियर है? मिड पॉइंट फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब बेटा बिल्कुल इन दोनों P और Q पॉइंट का बिल्कुल मिड निकालना हो, मीन्स R निकालना हो, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो x और y। इसके R पॉइंट के x और y की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूले से निकालेंगे। क्लियर है? लेकिन साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि ये R इन दोनों पॉइंट्स का क्या है? मिड होना चाहिए। क्लियर है? तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? P और Q पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करने से आएगा। और y की वैल्यू कैसे आएगी? y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूले यूज होंगे बेटा इस कंप्लीट एक्सरसाइज में। मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में इनके बारे में बता चुका हूं। कंप्लीट मैंने डेरिवेशन भी करवाया बेटा सेक्शन फार्मूला का। तो बेटा वहां पे तुम इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को एक बार जरूर दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है? तो कंप्लीट एक्सरसाइज में यही दो फार्मूले यूज करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। क्या दिया बेटा हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट के, और वो पॉइंट क्या है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं P दे रखा है, एक पॉइंट मान रखा है क्या? Q दे रखा है। P पॉइंट मान लिया हमने क्या है? -1 और 7, और Q पॉइंट क्या हमारे पास? 4 और -3 है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद हमें एक पॉइंट निकालना है। मान लेते हैं मिड पॉइंट P और Q हमारे पास पॉइंट है। -1 और 7 दे रखा था वो मैंने P मान लिया, 4 और -3 दे रखा था वो क्या मान लिया हमने? Q मान लिया। उसके बाद एक पॉइंट है इस PQ लाइन पे जो इस PQ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है? 2:3। मीन्स ये पॉइंट मान लेते हैं R है, और ये R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मान लिए क्या क्या होंगे? X और Y होंगे। क्लियर है? और ये R इस PQ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो हमें इस R की, ये R पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट्स निकालने, X और Y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो इट मीन्स क्या यूज होगा? सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो मान लिया ये पॉइंट R है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट R X Y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। R जो हमने पॉइंट मानना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो क्या है? X Y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है? तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला
यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और जब जो भी फार्मूला बेटा जिस भी क्वेश्चन में करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला ही लिखना है। क्लियर है? तो फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स कैसे निकलेगा किसी भी पॉइंट का, जैसे आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y कैसे निकलेगा, कोमा लगा के y कैसे निकलेगा बच्चों, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? ये सेक्शन फार्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन m1 है, कौन x2 है, कौन m2 है, कौन x1 है, वो कैसे पता चलेगा। सेम बेटा जैसे सेक्शन डिस्टेंस फार्मूले में हम करते थे, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। क्लियर है? दिस इज m1, मैंने m1 रेसो m2 लिया था। जब मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवाया था तो बेटा क्या लिया था हमने, m1 रेसो m2 लिया था वहां पे। क्लियर है? तो हमारे पास क्या होगा, ये m1 होगा, ये क्या होगा m2 होगा, ये 4 क्या होगा x2 और बेटा -3 क्या होगा y2 होगा। क्लियर है? ऐसे हम अपनी सुविधा के लिए, अपने आप को इजी करने के लिए, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, m1 कौन है, m2 कौन है, x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है। क्लियर? अब वैल्यू पुट करनी है तो x इक्वल टू m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 इज 3 इंटू x1 इज -1 और m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। क्लियर है? सेम ऐसे ही y की वैल्यू निकालते समय m1 इंटू y2, m1 इज 2 इंटू y2 इज -3, तो इंटू में -3 प्लस m2 इज 3 इंटू y1 इज 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, अदरवाइज बिल्कुल इजी चैप्टर बेटा। ठीक है? उसके बाद सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू -1 इज -3 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू को ही सोल्व कर लेते हैं पहले। x इक्वल टू 8 - 3 इज क्या है बेटा हमारे पास 5 ही आया। कितना आया? 8 - 3 इज 5 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मीन्स x इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1 आई। क्लियर है? सेम ऐसे y को सोल्व करेंगे, y इक्वल टू -3 इंटू 2 इज -6 प्लस 3 इंटू 7 इज 21 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? तो y इक्वल टू -6 प्लस 21 इज +15 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 मीन्स y कितना है बच्चों 3 आया। x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 3 आई। इट मीन्स जो कोऑर्डिनेट होगा r, जो r इनको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, उसके पॉइंट्स क्या है, r पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1 और 3 आया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R कितना है हमारे पास 1 और 3 आया। यही हमें बेटा फाइंड आउट करना था। चेक कर लो ना सर, चेक कर लो बच्चों एक बार। क्लियर बेटा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला यूज करना और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा सेक्शन फार्मूला यूज किया और हमने बार बार ऊपर क्या लिख लिया, जो x1 था उसके ऊपर x1 लिख लिया, जो y1 था उसके ऊपर y1 लिख लिया, जो m1 था उसके ऊपर m1 और जो m2 था उसके ऊपर m2 लिख लिया। क्लियर है? x2 के ऊपर जो x2 की वैल्यू थी वो x2 लिख लिया वहां पे, और जो y2 की वैल्यू थी उसके ऊपर क्या लिख लिया y2। एक अलग तरीका भी है, जैसे बार बार तुम करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। जब ये m1 ले रहे हैं तो x2 पे जा रहे हैं, जब m2 ले रहे हैं तो x1 पे जा रहे हैं। सेम ऐसे ही जब m1 ले रहे हैं तो y2 पे जा रहे हैं, और जब m2 ले रहे हैं तो y1 पे जा रहे हैं। ऐसे फार्मूला ही अप्लाई होगा। क्लियर है? बार बार सभी क्वेश्चंस में बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत ही आराम से ये सभी फार्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 -1 एंड -2 एंड -3। क्या बोल रखा बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ली। सबसे पहले फिगर बनाना है ऐसे, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट हैं क्या क्या, 4 और -1, और सेकंड पॉइंट है -2 और -3। क्लियर है। ये पॉइंट मान लेते हैं क्या हमारे पास ए, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है बी है। क्लियर है। इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्राई सेक्शन बोला गया है। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, एक पार्ट यहां से कर दिया और एक पार्ट यहां से। तो अब कितने पार्ट हो चुके हैं, ये एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। क्लियर है। इस पॉइंट का जो फर्स्ट हमने डिवाइड किया, इसको पी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, क्यू दे दिया। क्लियर है। ये क्या पॉइंट है पी, और ये क्या पॉइंट है क्यू है, और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, और ये भी एक हिस्सा है। क्लियर है। क्या बोल दिया हमने बेटा कि ये क्या है, अलग अलग, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा, और ये भी एक हिस्सा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं। या फिर हम 1-1 देने की बजाय इसको क्या बोल सकते हैं, हमें नहीं पता क्या है, ये भी के पार्ट होगा, ए से पी तक का, पी से क्यू तक का भी सेम पार्ट के होगा, और क्यू से बी तक का भी सेम पार्ट क्या होगा, के होगा। मीन्स तीनों ही इक्वल है, तो मैंने कांस्टेंट कोई भी के नाम दे दिया इनका। क्लियर है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हमें नहीं पता, मैंने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। के ये हिस्सा है से पी तक का, पी से क्यू तक का भी के है, और क्यू से बी तक का भी क्या है के, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में होगा। ट्राई सेक्शन बोला गया किसका, इस ए बी लाइन का, ए बी लाइन सेगमेंट का। क्लियर है इतना। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा है, तो लेट ए पॉइंट मान लिया 4 और -1, एंड बी पॉइंट क्या हमारे पास -2 एंड -3 बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू। डिवाइड क्या क्या गया बीच में, पी एंड क्यू। देन उसके बाद एपी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। एपी इक्वल टू पी क्यू, एंड पी क्यू इक्वल टू क्या बेटा, क्यू बी। और कितना मानना हमने, के मान लिया, लेट कर लिया, से मानना है। क्लियर है। मैंने क्या बोला, ट्राई सेक्शन किसका किया बेटा, ए बी लाइन सेगमेंट का किया है। ए बी लाइन सेगमेंट का अगर ट्राई सेक्शन करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट्स। क्लियर है। क्लियर बेटा। अब ये 3 पार्ट्स 1-1 रेशो में भी हो सकते हैं, 2-2 में भी, 3-3 में भी। तो मैंने कांस्टेंट क्या नाम दे दिया, इसका के दे दिया। तो अगर ए से पी तक का डिस्टेंस के है, तो पी से क्यू तक का भी क्या होगा, और क्यू से बी तक का भी क्या होगा, के। तो ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी, और क्यू बी किसके इक्वल मान लिए, तीनों हमने के इक्वल मान लिए। क्लियर बच्चों इतना, बोलो जल्दी बेटा, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो जो पी बी है, अब देखो पी बी, अब हमें क्या निकालना है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो बेटा हमें इस पी पॉइंट के और इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये पी पॉइंट निकालना है, मीन्स इसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई होंगे, ये निकालने हैं। क्लियर है। इसके भी क्यू के भी पॉइंट कुछ ना कुछ एक्स वाई होंगे, ये भी निकालने हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों। मीन्स पी और क्यू पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या मैं सेक्शन फार्मूला यूज नहीं करूंगा, कैसे यूज करूंगा, एक बार मैं पी को पी पॉइंट मान के चलूंगा, और ए और बी पॉइंट गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। तो अगर मेरे पास रेशो मिल जाए, ए पी रेशो पी बी अगर मिल जाए हमें, तो क्या हम सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर देंगे। देखो डरना है बेटा, दोबारा से मैं फिगर बना रहा हूं। मैं सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, तो कैसे निकलेंगे, दोबारा से फिगर बनाते हैं। दिस पॉइंट इज ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो क्या है, 4 और -1 है। बी के क्या है, -2 और -3 है, ये बी के है। मैं ओनली पी ले रहा हूं, पी पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है। ये रेशो कितनी है, के है, और आगे के
ये ए से पी तक की कितनी है के, पी से क्यू तक भी के और क्यू से बी तक भी के। तो क्या मैं ये रेशो ऐसे लिख सकता हूं कि ए से पी तक तो के है और पी से बी तक, मैं डायरेक्ट पी से बी तक बोल रहा हूं तो के प्लस के कितनी हो जाएगी 2k नहीं हो जाएगी, कितनी होगी रेशो 2k। तो मीन्स इस पी पॉइंट ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया किस रेशो में, के रेशो 2k रेशो में, के रेशो 2k रेशो में। क्लियर है। और इस पी के क्या निकालने हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर देंगे, सेम ऐसे एक बार क्यों लेंगे वहां पे भी सेक्शन फार्मूला यूज कर देंगे। तो बेटा इसकी जब रेशो निकालेंगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पी बी इक्वल है, ये पी बी इक्वल है किसके, पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी के। क्लियर है। और ए क्यू इक्वल है, ए क्यू इक्वल होगा मीन्स ए क्यू इक्वल होगा किसकी, ए पी प्लस पी क्यू, ए पी प्लस पी क्यू। क्लियर इतना। तो ये भी कितना होगा पी क्यू इज के प्लस क्यू बी इज के, मीन्स कितना आया 2k आया, पी बी कितना आ गया 2k। और ए क्यू इक्वल टू ए पी भी के है, पी क्यू कितना है पी क्यू भी के है, तो कितना आया ए क्यू इक्वल टू इज आल्सो 2k, ए क्यू भी कितना आ गया बच्चों 2k आ गया। क्लियर है। मीन्स पी बी भी 2k, ए क्यू भी 2k, और मैंने पी बी 2k तो निकाला था, पी क्यू प्लस क्यू बी के प्लस के इज 2k। क्लियर है इतना। क्लियर है। उसके बाद जब ए पी रेशो पी बी निकालेंगे, ए पी रेशो पी बी निकालेंगे तो ए पी कितना है, ए पी इज के, रेशो पी बी कितना है, पी बी इज 2k। तो बेटा रेशो का मतलब क्या होता है k बाय 2k, यही होता है मतलब। तो k से k कैंसल आउट मीन्स 1/2, और 1/2 मीन्स क्या होगा 1:2। तो बेटा इसकी जो रेशो आई k की वैल्यू 1 आई, 1:2 हो गया। तो यहां से या तो k को रिमूव कर देते हैं तो कितना आया k/2 आ गई। अब रेशो मिल चुकी तो क्या p के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते। सेम ऐसे ही ए क्यू को बाद में यूज करेंगे, पहले इसी की रेशो मिल चुकी तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं एक बार। क्लियर है। तो क्या लिख देंगे बेटा, ये पी इंटरनली ए बी को कैसे डिवाइड कर दिया 1:2 में, तो ये लाइन लिख देते हैं एक बार कि सो पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो 2:3। किस में डिवाइड कर दिया इसने 2:3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। किस में डिवाइड कर दिया बेटा 2:3 में। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पी जो पॉइंट था उसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम ऐसे y की वैल्यू कैसे निकलेगी p पॉइंट की, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे निकलेगी। मीन्स x इक्वल टू m1 मीन्स रेशो कितनी है 1:2 है, तो m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, तो कितना है 1 इंटू x2 इज -2 इंटू में -2 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। सेम ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे, m1 इज 1 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 कितना बच्चों 2 इंटू y1 इज -1, तो y1 इज -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। बस बेटा हमारी वैल्यू पुट हो चुकी है, तो क्या हम अब वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते x और y की। उसके बाद -2 इंटू 1 इज -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आई x इक्वल टू -2 प्लस 8 इज 6/3 मीन्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आ गई। क्लियर है। सेम ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 इंटू -3 इज -3 प्लस 2 इंटू -1 इज -2
डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज 3 मीन्स y इक्वल टू -3 - 2 इज -5/3 मीन्स y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -5/3 और x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। क्लियर है। मीन्स ये वो पॉइंट आ गया है P पॉइंट जो XY था, जो XY था मीन्स इसके कोऑर्डिनेट के आगे P पॉइंट आ गया 2, -5/3 आ गया। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कुछ लाइन सेगमेंट ए बी इस तरीके से थी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। लाइन सेगमेंट बेटा कुछ इसी तरीके से थी। क्लियर है। इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे, 4 और -1। इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे, -2 और -3। क्लियर है। मैं बेटा बिल्कुल सेपरेटली करवा रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन सेपरेटली करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ सके। अलग अलग फिगर बनाया, एक मैंने दोनों का कॉमन फिगर बनाया था, उसके बाद जब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले उसका अलग फिगर बनाया, अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसका अलग फिगर बना रहा हूँ। ठीक है। इस ए बी लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से किए गए थे, इक्वल इक्वल। यहाँ पे कुछ पी था, यहाँ पे क्यू था, तो बेटा अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो मैं ओनली क्या लेके चलूंगा, क्यू लेके चलूंगा। क्लियर है। इस क्यू पॉइंट की एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। इस क्यू पॉइंट के क्या निकालना, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। क्लियर है। तो अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो रेशो कैसे डिवाइड होगी, ए क्यू रेशो क्यू भी डिवाइड होगी। और हमारे पास ए क्यू की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2k आई थी। और बेटा क्यू भी कितना था, क्यू भी कितना था, k था। क्लियर है। तो यहां से ए क्यू रेशो क्यू भी निकालेंगे, ए क्यू रेशो क्यू भी निकालेंगे। ए क्यू कितना है, 2k और क्यू भी कितना है, k। तो 2k रेशो k, 2k रेशो k का मतलब क्या होता है, 2k डिवाइडेड बाय k से k कैंसिल आउट मीन्स कितना आया, 2:1 आई। मीन्स कितना डिवाइड, ये क्यू पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। हमारे पास रेशो है बच्चों, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे, सेक्शन फार्मूले से। क्लियर है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके पहले सेक्शन फार्मूले से तुमने खुद से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्यू के, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं। क्लियर है। अपने आप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन तुम्हें करवा रहा हूं, लेकिन पहले तुम्हें कमेंट में बॉक्स में अपने आप से निकालना बेटा, सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से सेम फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और बेटा ये फार्मूला भी अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अगर हम थोड़ी बहुत ट्रिक भी लगा सकते हैं, देखो नीचे तो रेशोज को ऐड किया जा रहा है, ऊपर अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जब m1 आ रहा है तो x2 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। तो थोड़ी सी ट्रिक से भी याद किया करो कुछ चीजों को। ठीक है। देन x इक्वल टू m1 इज 2 इंटू x2 इज -2। क्लियर है। अब तो m1 m2 x1 x2 में कंफ्यूज हो रहोगे ना कौन सी वैल्यूज है, प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेटा दोबारा से, जिन बच्चों को अभी भी ये दिक्कत हो रही है कि x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू कौन सी है, तो अपना एक बार स्टार्ट में यहाँ पे लिख लिया करो, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। क्लियर है। और ये रेशो m1 और ये m2 की वैल्यू। क्लियर है। ऐसे लिख लिया करो एक बार। उसके बाद y इक्वल टू m1 इज 2 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मीन्स m1 प्लस m2। क्लियर है। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे बच्चों, क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू -4 प्लस 4 इज 0 बाय 3 मीन्स x कितना आया बच्चों, 0 आ गया। x की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 0।
y की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू -3 इज -6, 1 इंटू -1 इज -1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स y की वैल्यू क्या है बच्चों, -7/3, y इज -7/3 एंड x इज 0। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हमारे पास ये किसके पॉइंट आए हैं, क्यू पॉइंट, जो क्या था xy माना था हमने, वो क्या आया, क्यू आ गया हमारे पास 0 और -7/3। अब हमें ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स निकालने थे, मीन्स वो दोनों ही पॉइंट्स निकालने थे, वो दोनों ही पॉइंट्स आ चुका हमारे पास 0 और -7/3, और इससे पहले वाला p क्या आया था बच्चों, 2 और -5/3 आया था। तो लास्ट में लिख देंगे hence the 2 points of trisection are क्या क्या, p पॉइंट क्या था हमारे पास, वो था 2 और -5/3 एंड क्यू पॉइंट क्या है बेटा, क्यू है 0 और -7/3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चेक कर लो बेटा, चेक करो पीछे आंसर्स में। क्लियर बच्चों? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है तो आराम से करेंगे, ठीक है। तो रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 को। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है स्कूल में ABCD, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Lines have been drawn with chalk powders at a distance of 1 meter each। और उसके अंदर, उस ग्राउंड के अंदर, जो रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, उसके अंदर चौक पाउडर से लाइनें लगाई गई हैं 1 मीटर के गैप में। क्लियर है? 1 मीटर के गैप में क्या लगाई गई है, लाइंस लगाई गई है। क्लियर है? तो तुम अपनी बुक में फिगर जरूर देखना बेटा, क्योंकि मैं पॉसिबल नहीं है कि फिगर यहाँ पे बनाऊं, ठीक है। तो 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12। तो बेटा जो AD है, AD लाइन है, उस पे फ्लावर्स रखे गए हैं 1 मीटर के गैप में, और कितने फ्लावर्स रखे गए हैं, 100 फ्लावर्स रखे गए हैं। क्लियर है? और जो AD लाइन है उसी के अपोजिट देखो, उसी के अपोजिट बेटा लाइंस लगाई गई हैं 1 2 3 नीचे, जो फिगर 7.12 लिख रखा है उसके नीचे लिख रखा है ना, उसके ऊपर फिगर 7.12 के ऊपर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 लाइंस लगाई गई हैं। क्लियर? देन उसके बाद निहारिका रन्स, क्या दिया बच्चों उसके बाद हमें, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। देखो क्या बोला गया बेटा, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD जो डिस्टेंस है उसमें 100 फ्लावर्स हैं, और एक फ्लावर के बीच में जो गैप है, 2 फ्लावर्स के बीच में जो गैप है वो कितना है, 1 मीटर का है। तो मीन्स जो डिस्टेंस है A से D तक का वो 100 ही डिस्टेंस होगा, 100 मीटर डिस्टेंस होगा। तो उस AD का 1/4 बोला है, मीन्स 100 का 1/4 किया है ऑन द सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन में निहारिका एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, तो वो क्या कहां पे पहुंच जाती है कि ग्रीन फ्लैग पे पहुंच जाती है। तो मैं यहां से फिगर से क्लियरली ये लिख सकता हूं कि द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, क्या लिख दूंगा यहां से फिगर से, द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग posted by निहारिका is given by जो उसकी पोजीशन है निहारिका की जो पोजीशन है वो क्या है, सेकंड रो है। तो बेटा स्टार्टिंग में क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? मैं फर्स्ट जो ये लिख रहा हूं पॉइंट, उसके अंदर फर्स्ट जो पोजीशन है वो क्या लिख रहा हूं मैं, जो उसकी लाइन है, लाइन कौन सी उसकी, सेकंड।
तो सेकंड लिखा। उसके बाद जो एडी है उसका कितना किया है, 1/4 किया, और एडी में कितने फ्लावर्स हैं, 100 फ्लावर, और दो फ्लावर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100। तो उस 100 का क्या करना है, 1/4 करना है, तो 1/4 इंटू में 100। क्लियर है। ये पोजीशन किसकी आ गई बच्चों, निहारिका की आ गई। क्या ये क्लियर है तुम्हें, फिगर से क्लियर है, क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों, क्लियर होगा ना बेटा इतना। तो उसके बाद तो इस पॉइंट को सोल्व आउट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग में 2 है, और 1/4 इंटू 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 कैरी 4 5 जा 20, मीन्स 2 और 25। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट P मान लेते हैं, तो P पॉइंट क्या है हमारे पास, 225 आया। क्लियर है, क्लियर है। सेम उसके बाद आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। एंड प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। तो क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ, अब की बार किसकी पोजीशन बता रहे हैं, प्रीत की। द पोजीशन ऑफ कौन सा फ्लैग लिया उसने, रेड। द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड, मीन्स रेड फ्लैग कहां पे पोस्ट किया उसने, पोस्टेड बाय कौन, प्रीत, पोस्टेड बाय प्रीत, इज गिवन बाय क्या, पॉइंट मान लिया हमने क्या है, क्यू। तो कौन सी रो में है वो, लाइन में है, 8th में, तो 8 पहले लिखा, 8 क्या शो कर रहा है, लाइन को। क्लियर है। और एडी का कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1/5, तो 1/5 इंटू में एडी इज 100 मीटर, क्योंकि 100 फ्लावर्स है और 2 फ्लावर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। क्लियर बेटा, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे ना। तो दैट इज ये क्यू पॉइंट क्या हमारे पास है, 8 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 0 मीन्स 8 और 20 आ गया ये पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो बेटा P और Q जो पॉइंट्स हैं, मीन्स एक फ्लैग मान लेते हैं ये P फ्लैग यहाँ पे है, और Q फ्लैग कुछ यहाँ पे होगा, हमें नहीं पता कहाँ है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। तो Q फ्लैग यहाँ पे मान लेते हैं, मीन्स P फ्लैग होने का मतलब क्या है, ये ग्रीन फ्लैग है, तो मैं G लिख देता हूँ कैपिटल, और Q पॉइंट पे कौन सा फ्लैग है, रेड, तो यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं। क्लियर है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 25, और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 20। अब इन दोनों फ्लैग्स का, ग्रीन और रेड फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या बताना हमें, डिस्टेंस। और तुम्हें पता है बेटा डिस्टेंस किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल देंगे, यहां से पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद x2 x1 y1 y2 में ये वैल्यूज पता होती हैं, कौन सी होती हैं। तो बेटा स्टार्टिंग में पॉइंट P है, तो ये क्या होगा हमारे पास x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, और ये क्या होगा बच्चों y2। मैं लिख देता हूं, क्लियर है। तो अब x2 माइनस x1, x2 इज 8, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 8 माइनस x1 इज 2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज 20 माइनस y1 इज 25, तो 20 माइनस 25 का स्क्वायर। क्लियर है इतना, क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अंडर रूट 8 माइनस 2 इज 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 इज माइनस 5 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज प्लस 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, अंडर रूट 61 आया। मीन्स जो पी क्यू डिस्टेंस है दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √61 है। तो क्या लिख देंगे, हेंस द डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इक्वल टू √61 मीटर, √61 मीटर्स। क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं बेटा, अभी तो आप पार्ट हुआ ना, आगे रीड करते हैं क्या बोला है। उसके बाद इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, उसके बाद कौन आता है, रश्मि,
और रश्मि ने जो फ्लैग है ब्लू फ्लैग वो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। जो ये पी और क्यू, पी पे कौन सा था ग्रीन, पी पे ग्रीन था और क्यू पे कौन सा था बेटा रेड। तो रश्मि आई बेटा और रश्मि ने इन दोनों के बिल्कुल मिड में बोला है, मिड में वो पॉइंट मान लेते हैं बेटा क्या है आर। यहाँ पे क्या रखा है कि क्या रखा ब्लू फ्लैग रखा, मीन्स BLUE ब्लू फ्लैग रखा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो ये फ्लैग जो रखा गया ब्लू रश्मि ने जो रखा ये कौन सी रो में रखा और कितने डिस्टेंस से रखा। एक्स किसको शो कर रहा है, कौन सी लाइन है, लाइन मतलब मैं बार बार रो बोल रहा हूं बेटा, एक्स क्या शो कर रहा है लाइन, और y1 क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस। तो ये हमें लाइन बतानी और क्या बताना है यहां से डिस्टेंस बताना, मीन्स एक तरह से आर के क्या बताने कोऑर्डिनेट्स बताने बच्चों, क्लियर है। और साथ में ये भी बोला है, हिंट दी गई है बेटा कि मिड में रखा है, मिड में रखा है तो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि लेट आर बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग। जो आर वो को क्या है ब्लू फ्लैग की पोजीशन है, तो क्या लिख दिया लेट आर बी द पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। इसका अलग से फिगर भी बना सकते हो बेटा, यहाँ पे √61 के बाद से पार्ट स्टार्ट होना है तो यहाँ पे बना सकते हो अलग से फिगर ऐसे। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, दिस इज R, और ये R पॉइंट क्या है ब्लू फ्लैग का है, क्लियर है, जो रश्मि ने रखा है, क्लियर है। ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि in the half way of line segment PQ लाइन सेगमेंट के हाफ में ही तो रखा है, क्लियर है रश्मि ने, क्लियर है इतना। तो बेटा जब इस R के हम पॉइंट्स निकालेंगे तो R इज द गिवन बाय, तो R क्या आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मींस R जो XY